2024 की अंतिम संभावनाओं भरी रिपोर्टिंग चलते चलते में 2024 की आखिरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग सिटी हलचल की टीम ने सिटी हलचल के कैमरे के साथ, मेरे साथ, हमारे साथ, आपके साथ की। और एक ऐसी रिपोर्ट जो हजारों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालेगी। इसलिए इस रिपोर्ट के जरिए हमने तमाम व्यापारियों को, मेरठ के उन लोगों को जिनके घर सड़क के किनारे हैं, जो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाते जा रहे हैं, उनके लिए ये खबर चलाने का निश्चय किया है। और ऐसे मार्केट में हम आपको लेकर गए हैं जो पिछले करीब 20 से 30 सालों में मेरठ की पहचान बन चुका है। आबूलैंड की सजावट के बीच सेंट्रल मार्केट की सजावट सब लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हाँ, यहाँ पर व्यापारियों में खींचतान ज़रूर नज़र आती है, लेकिन इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट का परवाना आया है, उसमें सभी व्यापारी एक नज़र आ रहे हैं। और सेंट्रल मार्केट जानते हैं ना आप, कब अस्तित्व में आया था? तब अस्तित्व में आया था जब मेरठ में केवल और केवल एक ही व्यापारिक मार्केट प्लेस हुआ करता था जिसका नाम होता था आबूलैंड। सभी लोग आबूलैंड की तरफ रुख करते थे अपने पसंदीदा मार्केट में अपने पसंदीदा सामान की खरीदारी के लिए। लेकिन 30 सालों में धीरे धीरे मेरठ का एक्सपेंशन हुआ और शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट अस्तित्व में आया और एक ऐसा मार्केट बनकर तैयार हो गया जिसमें हर वर्ग की खरीदारी के लिए बेहतरीन सामान रीजनेबल रेट में उपलब्ध था। और अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही सेंट्रल मार्केट विवादों में भी घिरा रहा। वजह थी कि रेजिडेंशियल एरिया का कॉमर्शियल प्रयोग राजनीति दर राजनीति होती चली आई। सेंट्रल मार्केट को लेकर आवास विकास के बाबुओं के एक रूम के मकान बड़ी बड़ी कोठियों में बदल गए। अफसर तो पता नहीं कितने अमीर हो गए, उनकी कमाई बेहिसाब होती रही, आरटीआई डाली जाती रही और सेंट्रल मार्केट की लड़ाई लोगों को परेशान करती चली आई। आखिरकार व्यापारियों की आशा अब सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई है। सभी व्यापारियों ने, ग्राहकों ने सेंट्रल मार्केट को लेकर आशा व्यक्त की है, उम्मीद जताई है कि एक रास्ता जरूर ऐसा निकलेगा जिससे व्यापारियों का भी नुकसान नहीं होगा, सरकार को भी राजस्व की हानि नहीं होगी और सेंट्रल मार्केट मेरठ की शान बना रहेगा। देखिए, सिटी हलचल की टीम के साथ ग्राउंड जीरो से साल की आखिरी और आशा भरी ग्राउंड रिपोर्टिंग 2025 के पहले बुलेटिन। 2024 जा रहा है, लेकिन 2024 जाने से पहले बहुत बड़ी एक समस्या देके जा रहा है और वो समस्या एक से एक जुड़ी हुई है। जी हाँ, समस्या है व्यापार बचाने की, समस्या है राज्य सरकार की नीतियां बचाने की, समस्या है उन लोगों की जिन लोगों ने इन जगहों को व्यापारिक प्रतिष्ठान में बदल दिया है, उन लोगों के संरक्षण में जो यहाँ से महज एक आधा किलोमीटर दूर आवास विकास के दफ्तर में बैठते थे। आवास विकास के दफ्तर में बैठकर एक पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी को अपने संरक्षण में उन्होंने व्यापारिक केंद्र में बदलवा दिया। और अब जब 20-25 साल से ये एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गई है शास्त्री नगर की जगह, तो अब सिर पर एक खतरा मंडरा रहा है और वो है खतरा ध्वस्तीकरण का। तो 2025 में सबसे बड़ी समस्या आपके सामने सेंट्रल मार्केट की होगी, तो 2024 में उसी पे नज़र डाल रहे हैं सिटी हलचल के कैमरे से। 2024 में हम उस बाज़ार का मंजर आपको दिखा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन हो गया तो 2025 में यहाँ की जोग्राफिया बदल जाएगी, सूरत हाल बदल जाएगी। इसलिए 2024 के आखिरी दिन हम उन दुकानदारों के साथ हैं जो दुकानदार उस अव्यवस्था का शिकार हुए हैं, उस भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आवास विकास की मेज़ों से शुरू हुई थी, जो कहीं ना कहीं उन पत्रकारों ने शुरू करी थी जिन पत्रकारों ने इस मुद्दे को 20 से 25 साल पहले उठाया था। जी हाँ, आप हैं सेंट्रल मार्केट में। 2024 31 दिसंबर सेंट्रल मार्केट का वो हिस्सा जिसमें खसरा नंबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस पोर्शन को ध्वस्त करने के लिए
मुहिम बहुत पुरानी चल रही थी। बार बार अदालतों के यहाँ से कागजात चलते थे, आवास विकास में आकर रुक जाते थे, फिर आवास विकास से कागजात चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और इस तरीके से करीब करीब 10 से 12 दुकानों को लेकर एक बड़ा परवाना आता है और उस परवाने में ये बताने की कोशिश की जाती है कि 2025 में शायद वो खसरा नंबर जो उस परवाने में चिन्हित है धरातल पर एग्जिस्ट ना करे। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया था और रेजिडेंशियल एरिया के चलते ही ये कॉमर्शियल जो एरिया है इसे ख़त्म करना पड़ेगा। और जब इस तरीके का परवाना आया तो पूरे सेंट्रल मार्केट में हलचल मच गई और इस हलचल को हम 2024 में कवर कर रहे हैं। जी हाँ, हमने आपको वो मंजर भी दिखाया था जिस मंजर के तहत जब ये पूरा मार्केट बंद होता था, पूरे शहर के व्यापार संगठन यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ बुलंद करते थे और तब के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायक यहाँ पर पहुंचकर इस मामले में व्यापारियों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बुलंद कर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाने की कोशिश करते थे। जी हाँ, ये 2024 है और जब तक ये प्रोग्राम आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम 2025 में भी पहुंच जाएगा। तब तक हालात बदल चुके हैं। आइए इन दुकानों को दिखाते हैं। ये वो दुकानें हैं जिनके ऊपर ध्वस्तीकरण का यहाँ पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये खतरा केवल इन्हीं प्रतिष्ठानों के ऊपर क्यों है? ये खतरा उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं है जिनके संरक्षण में ये सारी चीज़ें बनी थी? और रेजिडेंशियल एरिया में दुकान बनने का ये अपने आप और अकेला और अनूठा और इकलौता मामला नहीं है। ये मामला पूरे मेरठ का है। लेकिन पूरे मेरठ के इस मामले में क्यों इस शहर के प्रतिष्ठित बाजार को निशाना बनाया जा रहा है? इसकी राजनीति बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर कहाँ से खरीदने आए? पटेल नगर। पटेल नगर से बेगम पुल को छोड़कर यहाँ पर आए? जी जी बिल्कुल। लेकिन अब तो ये टूटने वाला है 2025 में। ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यापारियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यापारियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। माल कैसा मिलता है यहाँ पे? बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो देखिए कहाँ से लोग आ रहे हैं। भाई साहब यहीं के हैं आप? हाँ, मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज से खरीदने आए? जी जी। क्यों? बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, इतनी दूर क्यों आए? यहाँ वैरायटी बढ़िया है, सब मार्केट बढ़िया है। और जब ये मार्केट हट जाएगा फिर? नहीं, मार्केट नहीं हटेगी। नहीं हटेगा? नहीं, आवास विकास वाले वैसे ही डरा रहे हैं। नहीं हो जाएगा समाधान। समाधान निकल जाएगा। निकल जाएगा, बैठे। समाधान निकल जाएगा। आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके की वैरायटी है। शहर के बीच में ये एक मार्केट बहुत उम्मीदों के साथ बना था। उम्मीदों के साथ साथ यहाँ पर दुकानदारों के चेहरे पर शिकन है। 2025 का स्वागत है, दुकानदारी है, लेकिन 2025 में डर भी है सर। हाँ जी, डर तो है ही, आवास विकास का डर है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो सलूशन निकलेगा ही। डर जो ये है, इस डर के लिए आप लोगों ने क्या किया है? वकील खड़े किए हैं अपने? हाँ, वकील खड़े किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा वो करा है, अर्जी लगाई है। करीब करीब कितने दुकानदार यहाँ पर पीड़ित हैं? करीब यहाँ तो 22 दुकानें हैं। 22 दुकानें हैं। अच्छा। हाँ, उस जो कॉम्प्लेक्स है वो, उसमें 22 दुकानें हैं। आपको अगर आपके ऊपर कोई कंपाउंडिंग लगा दी जाए, फाइन लगा के आपको रेगुलराइज कर दिया जाए, आपको मंजूर है? हाँ, उसे मंजूर है जी। अब जैसे ये कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो हम हमारे ऊपर भी कर लो ना। आप जेल जाने को हम भी तैयार हैं, हम भी अपना देने को तैयार हैं। जो उसमें सरचार्ज लगेगा, मनाही तो हम भी नहीं कर रहे ना उसमें, तो उस पर जो सलूशन है वो सरचार्ज लगा के हमसे ले लें आप। ये मार्केट कितने साल पुराना है? ये 35 साल पुराना है जी। 25 साल से मैं देख रहा हूँ। हाँ, 35, मुझे यहाँ 35 साल हो गए जी इस मार्केट। 35 साल हो गए? हाँ जी। इन सब दुकानदारों को करीब 30-35 साल। हाँ जी, 35 साल हो गए इस मार्केट को बनने में। जी हाँ, एक दुकानदार से हमने बात करी है, शॉपकीपर हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है। उम्मीद ज़रूर है, लेकिन इस उम्मीद के बीच में सुप्रीम कोर्ट और आवास विकास का एक बड़ा परवाना है। उस परवाने को लेकर हम
आज 2024 में उन लोगों के बीच में पहुंचे हैं जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, और इस रोजी रोटी का सवाल है तो बात बनती है। मैडम नमस्कार, कहाँ से खरीदने आई हैं? नहीं अभी हाँ। जी हाँ, यहाँ देखिए कितने लोग आते हैं खरीदने के लिए, और क्वालिटी देख लीजिए। ये अगर दिल्ली का कनॉट प्लेस और मेरठ का आबू लैन कहूँ तो गलत बात नहीं होगी सर। मेरठ का आबू लैन खतरे में। बिल्कुल, यहाँ वैरायटी बहुत है। वैरायटी बहुत है। और अब जो आवास विकास का आया है सर फरमान परवाना, कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा। इतने आदमी जुड़े हुए हैं यहाँ रोजगार से। अब ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही यहाँ कम से कम हजारों लड़के होंगे जो बाहर से काम करने आते हैं, सारे बेकार हो जाएंगे। तो ये तो कुछ ना कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा इसका। और मेरठ को पहचान दी है। हाँ, एक ही मार्केट हुआ करता था आबू लैन, अब सेंट्रल मार्केट भी है। अब सेंट्रल मार्केट नंबर 1 है। नंबर 1 है। सर कितने का इन्वेस्टमेंट हो रखा है आपका यहाँ? अगर नुकसान हुआ तो कितने का नुकसान होगा करीब? भाई नुकसान अच्छा ये गिनती में तो नहीं आता, लेकिन नुकसान बहुत होगा। और ऐसा नुकसान जो समय का है और टाइम का है वो ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा समय का भी और रोजगार खत्म होने का, दोनों चीज का है। सर कोई जनप्रतिनिधि आया आपके पास किसी भी पार्टी से अब तक? व्यापार संघ ही आ रहे हैं? बस ज्यादातर व्यापार संघ ही आ रहा है जी, नेता अभी तक कोई नहीं आया। आवास विकास का कितना दोष मानते हैं? अरे इन्होंने शुरू से ही ऐसा वो बनाया, जब 14 में ये मामला हुआ था तभी इनको उसका समाधान निकालना चाहिए था, और उसके बाद नहीं निकला तो फिर ऐसे रहने दे इसको, फिर नहीं करना चाहिए कुछ। कंपाउंडिंग लगा दें, कुछ पेनल्टी लगा दें, कुछ और चीजें कर दें। मतलब इसे कॉमर्शियल करने के लिए जो भी नुक्ते निकल सकते हो वो निकालने चाहिए इनको। सर आप मेरठ के ही रहने वाले? नहीं जी, मैं रहने वाला इधर का, मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर से डेली आते हैं या मेरठ ही रह गए अब? नहीं, मैं यहाँ जॉब करने आता हूँ। अच्छा सर, अप डाउन है मेरा। अप डाउन है। तो आप देखिए मुजफ्फरनगर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और हम इसीलिए 2024 की इस शाम को आपको उन लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर अपनी एक रोजी रोटी की दुकान बनाई है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मेरठ बढ़ता जा रहा है, और जब मेरठ बढ़ता जा रहा था तो शास्त्री नगर का जो ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन ने मेरठ की अर्थव्यवस्था को बड़ा मजबूत किया था। आप पहचान नहीं पाएंगे जहाँ पर हम खड़े हैं कि हम किस जगह पर हैं, लेकिन ये सेंट्रल मार्केट का वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से आबू लैन के साथ साथ बेगमपुल के साथ साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा जोर मिलता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से रेडीमेड गारमेंट का ये बहुत बढ़िया शोरूम है। और यहाँ के दुकानदारों की मुझे एक बात जो सबसे अच्छी लगती है कि सभी लोग यहाँ पर उन दुकानदारों के साथ खड़े हैं जिन दुकानदारों के ऊपर 2025 में शायद मुसीबत आ सकती है। हमारे साथ एक व्यापारी हैं, बड़ी मुसीबत आ गई है व्यापारियों पर 2025 में। मुसीबत है सर, मुसीबत तो है, काफी मुसीबत है जी। और इस मुसीबत को सब मिलकर डट के सामना करेंगे सब इसका। जी, सब लोग एक है? सब लोग एक हैं सर। कहीं ऐसा तो है नहीं है कि आप लोग लीगलाइज हैं, उधर लोग लीगलाइज सब व्यापारी एक साथ हैं, सब व्यापारी एकता जिंदाबाद, सब व्यापारी एक साथ हैं सर। जी। अगर ये मार्केट हटता है तो करीब करीब कितने करोड़ का नुकसान है? सर पूरी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी सर। आप देखिए ना, इतने सालों से यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, 30 साल 35 साल हो गए सबको यहाँ पर। एक छोटा पौधा लगाया था और आज पौधा इतना बड़ा हो गया है कि सब अब फल देने लगा है वो, और अब फल देने के बाद अगर उसे उजाड़ा जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी सर। अंकुर है ना नाम? अंकुश है नाम, मैं भूल गया था थोड़ा सा। अंकुश एक बात बताइए, शुरुआत का वो दौर कैसा था जब पूरे पूरे दिन खाली बैठे रहते थे, किराए भी नहीं निकलते थे लोगों का, वो दौर भी बड़ा खतरनाक था। यस सर। ये तो बहुत, अगर आप देखें ना, मार्केट अब जाके 15 साल में से डेवलप हुई है। उससे पहले तो मार्केट की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। बहुत कॉलोनी की बहुत छोटी सी रूप रेखा थी, बहुत छोटा सा बाजार था। अब कुछ जाके ना 15 सालों में यहाँ पर जो है व्यापारियों ने सबने मेहनत करी है, और तभी जो आसपास के क्षेत्र के व्यापारी हैं, कस्टमर हैं जो यहाँ पे आने लगे, काफ़ी आने लगे। हापुड़ से, कठोर से, गढ़ से भी कस्टमर यहाँ काफ़ी आते हैं। सब लोगों की मेहनत है, सब लोगों की मेहनत की का ही नतीजा है कि सब मार्केट की इतने अच्छा जो है रूपरेखा तैयार हो गई है यहाँ पर। अंकुश एक बात पूछने का मन है, सब लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वोट बीजेपी को जाएगा, फिर ऐसे में व्यापारियों का उत्पीड़न क्यों?
सर वो एक चीज़ अपनी जगह अलग है सर, वो तो आपका अपना राइट है, आप कहाँ पर भी आप वोट डालें वो अपना एक राइट है आपका। लेकिन व्यापारी हमेशा एक हैं, हमेशा एक रहेंगे और आगे भी साथ ही रहेंगे सब। बीजेपी के साथ रहेंगे चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए। सर वो देखिए वो एक अपनी सबकी कंडीशन अलग है सर, आपने कहाँ वोट देना है वो आपकी एक राइट है, वो आपको राइट मिला हुआ है, वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन व्यापारी सब एक है सर। अंकुश, एक बात और पूछना चाहूँगा, सेंट्रल मार्केट ने मेरठ को पहचान दिलवाई है, और जब पहचान दिलवाई है तो वो लोग जिनको आपकी मदद के लिए आना चाहिए था वो शायद राजनीति में रुक जाते हैं, दिल को दुख पहुंचता है। ऐसा नहीं है सर, पीछे भी अगर आपको याद हो तो कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही समस्या उत्पन्न हुई थी। करीब 5-6 साल और सर 5-6 साल पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है। तो उस टाइम भी सब व्यापारी इकट्ठे हुए, सब व्यापारियों ने धरने दिए, सब व्यापारी इकट्ठे सब जगह गए भी, साथ चले भी, और सीएम साहब से भी बात हुई, सब बात हुई थी उस टाइम भी, और उस टाइम भी समाधान निकला था, और इस टाइम भी सब कोशिश में लगे हुए कि समाधान निकलेगा। कंपाउंडिंग के लिए तैयार हैं सब लोग, अगर कंपाउंडिंग होती है बातचीत? हाँ सब तैयार है, सब तैयार है। तैयार सर, ऐसा ना अगर व्यापार बचा रहेगा तो सब कुछ है, सब कुछ व्यापार से ही है। जी हाँ, एक सवाल और, जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में अब नए संस्थान बन रहे हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए क्या संसद में और विधानसभा में? नहीं, कानून तो जरूर बनना चाहिए सर। ऐसे तो अगर आप देखें ना पूरे हिंदुस्तान में ही, खाली मेरठ की बात छोड़ दें अगर आप, पूरे हिंदुस्तान में ही इस तरह की रेजिडेंशियल एरिया पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं, और बहुत जगह तो इनको कंपाउंडिंग कर भी दिया गया है इनको, और मल्टी यूज़र जिसे बोलते हैं, मल्टी यूज़र कर दिया गया, कंपाउंडिंग कर दी गई। आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब जो हंसते फला फुला बाजार चल रहा है जो, इसको उजाड़ने की बजाय इसको आप कंपाउंडिंग कर दी जाए, ताकि कुछ संशोधन करके कुछ भी इसका करके ना, ताकि व्यापारी जो है किसी के घर में दिक्कत ना आए, किसी का व्यापार खत्म ना हो। जी हाँ अंकुश, बहुत पुरानी दुकान है, और बहुत पुरानी दुकान के साथ आपको गारंटी के साथ यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, और जब क्वालिटी की बात होती है तो क्वांटिटी में जो दुकानदार हैं उनको नुकसान क्यों पहुंचे, उसी नुकसान के लिए 2024 का ये अंतिम कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, इस आशा के साथ कि वो लोग जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है इस मार्केट को बचाने की, वो राजनीति में ना पड़े, वो दुकानदारों की मूलभूत समस्या को सुने, समझे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आइए मार्केट में चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये समस्या वाकई हल हो सकती है या नहीं। मैं हूं के और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय, और वीडियो एडिटर है संजय जूनियर, और साल का आखिरी कार्यक्रम है, इस आशा के साथ कि इन सब दुकानदारों के जीवन में आशा की किरण जरूर लेकर आएगी योगी सरकार। मेरठ की जान सेंट्रल मार्केट, और सेंट्रल मार्केट पे खतरा, और 2024 की ये बड़ी खबर। मैं जरा यहाँ पर दिखा दूं कितने ब्रांड आपको सेंट्रल मार्केट की इस शॉप पे मिल जाएंगे। अरोरा गारमेंट्स पे मोंटो कार्लो, एलन सोली, ड्यूक, ट्विल्स, लेविस, किलर, ब्लैकबेरी, पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूजन और डैश डैश डैश, इतने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, और ये सब लोग यहाँ पर परचेज करने आ रहे हैं। सर 2025 में खतरा है? नहीं, खतरा कोई नहीं है सर। हाँ, निकल जाएगा खतरा? बिल्कुल, ऊपर वाले का आशीर्वाद है सबके पास, निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा सर जी। थैंक यू। अंकुर, क्या कहना चाहोगे यहाँ दुकानदारों के लिए? एकता तो है ही, और क्या कहना चाहोगे अंकुर? एकता जी पहले से ही रही है, पहले 2014 में भी हुआ था, सबने एकता दिखाई थी, ऊपर वाले ने सुन ली थी। अब की बार भी पूरा विश्वास है, अब की बार भी ऊपर वाला पूरा सुनेगा और खतरा टल जाएगा। जी हाँ, खतरा टल जाएगा, इसलिए 2024 में हम लेकर आए हैं उस दुकान पर जो यहाँ सेंट्रल मार्केट की बड़ी जान है। और आप पीछे म्यूजिक सुन रहे हैं, और इस म्यूजिक से एक उम्मीद जग रही है, और ये उम्मीद बताती है कि यहाँ पर 3600 कौम शॉपिंग करने आती हैं। ये सेंट्रल मार्केट हार्ट है शास्त्री नगर का, और जब ये सेंट्रल मार्केट हार्ट है शास्त्री नगर का, तो क्यों नहीं उन लोगों के साथ बैठा जाए जो इस मार्केट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार की नीतियों के साथ इत्तेफाक रखते हैं, जो सरकार को कहते हैं कि आप कंपाउंडिंग करिए, हम कंपाउंडिंग के जरिए आपको राजस्व की हानि नहीं होने देंगे। फिर क्यों बार बार राजनीति चलती है, और इस राजनीति में सेंट्रल मार्केट पे और सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों पर एक बड़ा खतरा मंडरा जाता है। चलते चलते आपको दिखा दें ये पूरा मार्केट,
और इस मार्केट में हमने सिर्फ विशुद्ध रूप से दुकानदारों से बात करी है, किसी नेता से बात नहीं करी है, और दुकानदारों का दर्द जाना है, यहाँ के ग्राहकों की एक्सपेक्टेशंस जानी है, और बताया है कि सेंट्रल मार्केट जो अपने आप में एस्टेब्लिश हो चुका है, हाँ कुछ कानून नियमों को तोड़ा गया था, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन होना चाहिए, कंपाउंडिंग होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से उन व्यापारियों को खतरा नहीं होना चाहिए, उन व्यापारियों के आर्थिक हितों की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए जिन्होंने मेरठ के इस मार्केट को डेवलप करने में अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी है। 2024 का ग्राउंड जीरो से यह आखिरी कार्यक्रम है, इस विश्वास के साथ कि सेंट्रल मार्केट का वो पोर्शन जिस पर खतरा मंडरा रहा है वो खतरा हट जाएगा और ये सब दुकानदार सरकार के साथ मिलकर इस बड़ी प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ के सिटी हलचल।